थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए क्या कर रहे हो यार तुम यहाँ पे? अजीब बातें करते हैं आप लोग। ये बताएं, इधर उधर की कहानी मत घुमाया करें, सीधा मुद्दे पे आया करें यार। देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। अब यहां तक भी जो है वो बातचीत का आगाज हो गया। फाइनल में हिंदुस्तान आ जाता है। फाइनल तो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बाहर अपने मुल्क से बाहर होने देगा? कुछ भी नहीं है, बिल्ला तुम्हारा लगा हुआ था यहाँ पे, किधर गया? हटा दिया। अबे तुम कुछ जब कर ही नहीं सकते तो फिर जय शाह का क्या बिगाड़ लोगे, मुझे बताओ। ये एक रियलिटी तो है, ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना है क्रिकेट में, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चले इंडिया पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, मगर बाकी कंट्रीज की तो हिस्ट्री नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो उनको तो एक तरह से आप इन्वॉल्व और एंगेज कर रहे हैं, वो बेचारे जो हैं इससे दूर हटना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, वो तो पाकिस्तान के मुकाबले खेलना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया, जय शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते इरफान। देखो, ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी, और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स तर जाते हैं। तो ऐसे और जो आप उसकी फेवर करेंगे जहां से आपको पैसे आ रहे हो या जहां से आपके हालात ठीक हो। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये, आप इसको पसंद करें ना करें, इमोशनल होने की बात नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि पाकिस्तान को इसका मुकाबला एक ही तरह से कर सकते हैं, आप जीतते जाएं। ये जो है ना, ये एक रियलिटी तो है, ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है हिस्टोरिकली हमेशा से गवर्न करते रहे क्रिकेट को, तो इनकी एक स्टैंडिंग है और इनकी एक से है, और इसलिए से है कि इनकी टीम स्ट्रांग है जी, और फिर इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इसलिए इनको पाए ज़्यादा मिलता है। वो मैंने पूछने की कोशिश की कि सर्टन कंट्रीज़ को कम पैसे और सर्टन को ज़्यादा कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला था, किसी को नहीं पता, आज से 15-20 साल पहले ये फॉर्मूला इनेक्ट हुआ है, और इसी बेस के ऊपर हम पैसों की डिवीजन करते हैं। थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन उसका ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती है। ये जरूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली हुई है, तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट हुआ नहीं है, और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जो कि आपके टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, इतने तवील अरसे तक उन्होंने कोई आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। याद पड़ता नहीं है, देखें वेस्ट इंडीज, इवन यूएसए में हो गया है, मतलब यूएसए में क्रिकेट की कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, आईसीसी ने खुद जो है उन तमाम मामलात को देखा जो यूएसए में मैचेस हुए हैं। अगर एक ऐसी टीम जिसका एक ऐसा मुल्क जिसमें क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, क्रिकेट में वहां पर बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वहां पर अगर आप मैचेस करवा सकते हैं तो फिर एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आप दुनिया की टॉप टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान की एक हैसियत है दुनिया क्रिकेट में। तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 29 साल तक कोई आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी ना की हो। देखें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये जो तमाम ममालिक है, साउथ अफ्रीका को देख लें। ठीक है, इन तमाम ममालिक में आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नजर आते हैं। इवन यूएई को देख लें, यूएई में भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, अभी भी वो विमेंस T20 को होस्ट कर रहे हैं, जो कि उसकी बांग्लादेश के पास मेजबानी थी, बांग्लादेश में होना था, इवेंट का होस्ट बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन उसके मैचेस यूएई में चले गए। तो पाकिस्तान के लोगों का भी उतना ही हक बनता है। देखें, पाकिस्तान में 25 करोड़ के आबादी है,
पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है, और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन है, इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। और 1996 के वर्ल्ड कप का जब फाइनल हुआ था तो लोगों ने देखा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जब फाइनल हो रहा था लाहौर में, तो स्टेडियम तो भरा हुआ था। तो लोग तो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट। पाकिस्तान नहीं ट्रेवल कर रही और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। अगर इंडियन, मैं फर्ज करो 2 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो आप सब लोग अगर ये बात कर रहे हो तो मुझे वो फॉर्मेशन तो कोई बताए। पाकिस्तान अपना जो इंडिया के साथ मैच है वो तो बाहर खेलने नहीं जा रहा, तो फिर क्या विक्रांत गुप्ता साहब, राहुल रावत साहब या रोहित साहब या रविश साहब या कोई इंडियन जर्नलिस्ट है या विमल कुमार साहब या सुशांत मेहता साहब, जितने भी आप जर्नलिस्ट हो, जितने आप लोग बात करते हो, आप लोग अपनी साइड की जरूर गुफ्तगू करो। मैं अपनी साइड की गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। जैसे आप लोग कहते हो कि जी पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं जाएगी, तो 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान मैच कहां पे होगा? तो क्या फिर इंडियन क्रिकेट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगी क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा रहा है? मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कोई इंडियन जर्नलिस्ट इस सवाल का जवाब दे कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी की फॉर्मेशन क्या होगी। अगर पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ अपने मुल्क में, अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान बाहर जाके नहीं खेलता, तो फिर क्या होगा? इस बात का कोई इंडियन साथी इसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ जाती है तो सेमीफाइनल पाकिस्तान में है, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल कहां पे खेलेगी? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल भी बाहर करवाएगा? और पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स बना रहा है, पाकिस्तान अपने इंतजामात कर रहा है। मुझे हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट सिर्फ इतना बताएं, चलो पाकिस्तान मान लेते हैं, एक और फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आईसीसी क्या करता है? आईसीसी पूल चेंज कर देता है। आईसीसी पाकिस्तान के पूल से इंडिया को आईसीसी उठा के डाल देता है पूल बी के अंदर, जहां पर इंग्लैंड है, जहां पर साउथ अफ्रीका है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर अफगानिस्तान है। इंडिया को वहां पर फिट कर दिया जाता है पूल बी के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो लाहौर वाला मैच है, फर्ज करो उसकी जगह ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी डाल देता है कि ऑस्ट्रेलिया पूल ए के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलेगा। और जब पिछले 30 साल से ये जो तमाशा आईसीसी करती है कि दोनों मुल्कों का पहले राउंड के अंदर मैच करा के वर्ल्ड कप में माल बनाने की कोशिश की जाती है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो पहले राउंड के अंदर नहीं खेलेंगे। मान लिया इंडियन क्रिकेट टीम जाकर दुबई में बैठ जाती है या श्रीलंका के अंदर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, इंग्लैंड भी जाकर श्रीलंका में इंडिया के साथ खेल के आ जाता है, साउथ अफ्रीका भी जाके खेल के आ जाता है, अफगानिस्तान भी जाके खेल के आ जाता है इंडिया के साथ। एक फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ जाती है, सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल खेलने बाहर जाएगा? वो तो पाकिस्तान क्लियर कट कह चुका है कि हम अपनी टीम को अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कराएंगे। तो तब क्या होगा? विक्रांत गुप्ता साहब इस सवाल का जवाब देना। राहुल रावत साहब मेरे भाई हैं, दोनों बड़े मोहतरम हैं। मैं शायद इंडिया में किसी जर्नलिस्ट की इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करता हूं जो निखिल नाज साहब की, विक्रांत गुप्ता साहब की और राहुल रावत साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर पाकिस्तान इंडिया का पूल भी तब्दील कर देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को पूल बी में डाल देते हैं, हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया सारे मैचेस अपने बाहर खेल लेता है, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल आ जाता है, तो फिर सेमीफाइनल कहां पे होगा? पाकिस्तान तो बाहर जाकर सेमीफाइनल नहीं खेलने वाला। मोहसिन नकवी वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में आ जाती है। चलें, सेमीफाइनल का किसी और मुल्क से आपका सेमीफाइनल पड़ जाता है, वो जो सेमीफाइनल का वेन्यू और जो टाइमिंग की जो आईसीसी की जो फिक्सिंग होती है उसके अंदर चलें ये भी फिक्स कर दें कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल इंडिया विल प्ले फिलहाल टीम। मान लेते हैं जैसे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी मुंबई के अंदर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा और अब जो है ना वो गयाना में खेलेगा, ये फिक्सिंग डाल दी जाती है। फाइनल में हिंदुस्तान आ जाता है। फाइनल तो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बाहर अपने मुल्क से बाहर होने देगा? तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो शाहिद अफरीदी है उनको भी ये बात माननी पड़ी कि जो इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम और जो वहाँ का इस क्रिकेट एकेडमी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और
उसी वजह से जो इंडिया में जितना भी टैलेंट है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, जबकि जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई भी क्रिकेट एकेडमी या फिर स्टेडियम इंडिया के मुकाबले पे नहीं है। साथ में मेजर गौरव आर्या ने मजे लेते हुए ये भी बताया कि ये कैसे चैंपियन ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कराएंगे जब इनके पास टॉयलेट भी नहीं है क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। साथ ही के अंदर जो एक नए यूट्यूबर भी है जुनेद अकरम, उन्होंने बताया कि जो कराची का स्टेडियम है वो तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और वहाँ पर सीट भी नहीं होने के कारण जो शादियों में कुर्सियाँ होती है वो लगा दी गई है। देखने में कितना अजीब और फ़नी भी लगता है। तो आपकी क्या राय इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही में मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही में अगर आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना है क्रिकेटर्स के ऊपर तो वो वीडियो भी हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर अवेलेबल है, तो उसे जाकर भी चेकआउट ज़रूर करिए। और हमें ये बताना ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.